हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइस, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन हमने पढ़ लिया था कि प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन के ऊपर भी वीडियो बनाई है। वो किसी भी एक वर्ड का दूसरे वर्ड से जो रिलेशन बताता है वो क्या होता है, वो वर्ड प्रेपोजिशन कहलाता है। बट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, यानी कि प्रेपोजिशन तो है ही वो, बट टाइम के अकॉर्डिंग हो, यानी कि ऐसा वर्ड जो वक्त का रिलेशन बताए किसी दूसरे वर्ड से। ठीक है, किसी दूसरे वर्ड के साथ मिलकर वक्त का ताल्लुक बताए। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो क्या कहा जाएगा कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम वो होते हैं जो वक्त के बारे में बताते हैं। ये ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं, ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो वक्त के बारे में बताते हैं। और वो कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वो हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है ऑन, in, an, at, by, since, for, from, before, after, beside and besides etc. ओके, तो ये वर्ड्स क्या होते हैं? ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इनको अब डिस्कस करते हैं। ऑन क्या काम करता है, इन कैसे किसी भी सेंटेंस में यूज़ होता है, एंड कैसे यूज़ होता है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा? फर्स्ट पर है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। इसका काम क्या होता है? ये इंडिकेट करता है दिनों को, इंडिकेट डेज, डेट्स और पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डे। डे या फिर डेट्स के बारे में तो बताता ही है, लेकिन किसी भी दिन का जो ख़ास हिस्सा होता है उसके बारे में भी बताता है। किसी भी दिन का ख़ास हिस्सा क्या हो सकता है? दिन का हिस्सा हो सकता है रात, हो सकता है शाम, हो सकती है इवनिंग, मॉर्निंग जैसे हम बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये पार्टिकुलर पार्ट होता है किसी भी डे का। डेज़ को कैसे इंडिकेट करता है ये एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट पर है डेज़। सेंटेंस है आई विल सी यू ऑन मंडे। आई विल सी यू ऑन मंडे। ऑन यहाँ पर एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? एक वक्त बताया जा रहा है यहाँ पर कि मंडे पर या मंडे पर मैं तुम्हें मिलूँगा। आई विल सी यू ऑन मंडे। तो यहाँ पर एक ऑन जो है ये डेज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है किस वक्त, जब हम टाइम का बता रहे होते हैं कि मंडे को। यहाँ पर बोलें या को बोलें तो यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश में हम यहाँ पर ऑन ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने डेज़ को, डे एक मंडे क्या है? एक डे है, तो इसको इंडिकेट किया जा रहा है। वक्त का जो है यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है कि मंडे को। इसी तरह सेकंड पर है डेट्स। आई विल सी यू ऑन द 6th of June। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देखूंगा या मैं तुम्हें मिलूंगा 6 जून को, 6 जून को मैं तुम्हें मिलूंगा। तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर डेट का भी बताया जा रहा है। डेट यहाँ पर लिखी हुई है 6th और साथ में यहाँ पर मंथ भी लिख दिया गया है 6 of June। क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर ऑन लगाना है। पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डे क्या हो सकता है? जैसे कि आई विल सी यू ऑन सैटरडे नाइट। डे तो आ गया सैटरडे, बट नाइट भी लगा दिया गया यहाँ पर, किसी भी दिन का एक ख़ास हिस्सा बता दिया गया है। तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन में भी जब हम वक्त की बात करेंगे तो हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, हम ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। सेकंड पर आ जाता है इन। इसका मतलब होता है मैं। इंडिकेट्स लॉन्ग इनडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम। इनका क्या काम होता है? इंडिकेट करता है लंबे अरसे, जो किसी भी वक्त को ज़्यादा टाइम गुजर गया है, कोई लंबा अरसा जो होता है उसको इंडिकेट करने के लिए ये इन हम यूज़ करते हैं। यानी कि ऐसा वक्त जिसको गुज़रे ज़्यादा महीने हो गए हैं या ज़्यादा वक्त हो गया है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। जैसे कि मंथ्स है,
आई गॉट दिस सरप्राइज इन जनवरी। जनवरी यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर इन लगाना है। क्योंकि जस्ट जनवरी लिखा हुआ है अगर, तो जनवरी जो है एक मंथ है और एक लॉन्ग पीरियड है, तो फिर इसलिए हमने यहाँ पर इन लगाया है। आई गॉट दिस सरप्राइज, मुझे ये सरप्राइज़ मिला इन जनवरी, जनवरी में। इसी तरह मंथ्स हो गया, सीजन्स हो सकते हैं। आई विल, सीजन्स भी जो है वो जाहिर बात है लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। आई विल सी यू इन द स्प्रिंग सीजन्स, आई विल सी यू, मैं तुम्हें मिलूँगा इन द स्प्रिंग सीजन्स। तो यहाँ पर स्प्रिंग लिखा हुआ है जो कि एक सीज़न है, तो हम यहाँ पर इन यूज़ करेंगे, इन प्रपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करेंगे। इसी तरह ईयर्स, ये भी एक लॉन्ग पीरियड होता है। ईयर्स, साल जो है ये एक लॉन्ग पीरियड होता है। तो जहाँ पर भी साल यानी कि कोई भी सन लिखा हुआ हो तो वहाँ पर हमने क्या करना है, वहाँ पर हमने इन यूज़ करना है। जैसे कि ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 1999। तो ये क्या है, 1999, ये एक ईयर है, ये एक साल है, तो यहाँ पर हमने इन यूज़ करना है। इसी तरह सेंचुरीज़ जो है ये भी जाहिर बात है ये भी बहुत लॉन्ग पीरियड होता है एक, तो यहाँ पर भी जब सेंचुरीज़ की बात होगी तब भी हमने इन प्रपोजिशन यूज़ करना है जो एक प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। ही वॉज बॉर्न इन द 21st century। ओके, सो अब हम इन देखेंगे दूसरे वे में कि ये इंडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम को कैसे शो करता है। अब ये इंडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम क्या होते हैं? अब देखिए, वक्त तो है बट ऐसा वक्त है जिसका एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक हिस्सा हमें नहीं पता, कि ख़ास हिस्सा नहीं पता। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ मिनट, इन एन आवर, इन अ डे। अब देखिए यहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं बताई हुई। इन अ डे लिखा हुआ है बट बताया नहीं कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो ये चीज़ नहीं बताई हुई। इन अ वीक, इन अ ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। अब यहाँ पर देखें कॉमन यूज़ हुआ, कॉमन यहाँ पर नाउन यूज़ हुए हुए हैं, फ्यूचर, पास्ट, मॉर्निंग, वीक, ईयर, बट एक स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि कौन सा दिन है, कौन सा वीक है, कौन सा ईयर है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये इनडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम कहलाते हैं, और वहाँ पर भी हम इन का यूज़ करते हैं। सो इन का यूज़ कहाँ पर होता है? वहाँ पर जब किसी लंबे अरसे की बात हो रही होती है, और दूसरा वहाँ पर जहाँ पर इनडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम की बात हो रही होती है। अब आ जाते हैं थर्ड पर जो है एट, इसका मतलब होता है पर या फिर मैं भी हो सकता है। इसका काम क्या होता है? ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ये क्या है, किसी भी वक्त का जो ख़ास हिस्सा होता है उसको शो करता है, यानी कि किस टाइम पर जो है वो कोई भी काम हो रहा है उसका एन मुताबिक जो है ना, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट वक्त जहाँ पर बताया जा रहा हो वहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं। ओके, टाइम जैसे कि एट 9 o'clock, अब यहाँ पर बताया गया, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है एन मुताबिक कि टाइम क्या हो रहा है 9 o'clock, तो यहाँ पर हमने एट यूज़ करना है। इसी तरह हॉलीडेज़ है एट क्रिसमस, एट वीकेंड, तो यहाँ पर भी जो है एक स्पेसिफिक पीरियड बताया गया है एट क्रिसमस, कि क्रिसमस पर या क्रिसमस में। तो ये क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम होते हैं, ये प्रिसाइज जो होते हैं, यानी कि एन मुताबिक वक्त बताया जा रहा होता है इन prepositions में। ओके, स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम एट नाइट, एट लंच, एट सनसेट, एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, स्पेसिफिक पीरियड्स हैं, किसी भी वक्त का एक ख़ास हिस्सा बताया जा रहा है, तो ये एक एट जो है क्या करता है, स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम ऐसा प्रपोजिशन ऑफ टाइम है जो किसी भी वक्त का मखसूस हिस्सा, मखसूस पीरियड बताता है। अब देखें, इनका मतलब भी मैं होता है और एट का मतलब भी मैं होता है, यानी कि दोनों का मतलब तो सेम होता है बट इनमें डिफरेंस क्या है, ये किस सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि वी कैन यूज़ इन और एट विद नेम्स ऑफ सिटीज़, टाउन्स,
villages. We can use in और at. in और at का इस्तेमाल हम किसी भी शहर के नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं, गांव के नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं, टाउन्स के नाम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. बट इन कहाँ यूज़ करेंगे हम? यूज़ इन विद अ प्लेस एज एन एरिया, यानी कि कोई भी इलाका है तो उसके साथ किसी भी इलाके की बात हो रही है, किसी भी एरिया के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर हमने इन यूज़ करना है. बट यूज़ एट when pointing to a specific part of an area. बट at हमने कहाँ यूज़ करना है? जब उस एरिया के किसी मखसूस हिस्से की बात हो रही हो, किसी स्पेसिफिक पार्ट की बात हो रही होती है. तो ये फ़र्क होता है इन और at में. इन कहाँ यूज़ करेंगे? किसी भी एरिया के बारे में सिंपल बात हो रही है, बट अगर उस एरिया की गहराई से मतलब कि उसके एक स्पेसिफिक पार्ट की बात हो रही है, उस इलाके के किसी मखसूस चीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पर हमने एट का यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, वी स्टेड इन कराची. कराची, ठीक है, यहाँ पर ये एक एरिया है कराची, तो यहाँ पर हमने इन यूज़ कर दिया सिंपली. He lives in चर्च स्ट्रीट. चर्च स्ट्रीट में वो रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इन यूज़ कर दिया. बट इन्हीं सेंटेंस में हम एट भी यूज़ कर सकते हैं. बट किस सिचुएशन में? जैसे कि प्लेन स्टॉप्ड एट कराची एयरपोर्ट. अब देखिए कराची तो लिखा हुआ है, बट कराची एयरपोर्ट जो है वो वहाँ का एक स्पेसिफिक पार्ट है. क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट लिखा हुआ है जो कि कराची का एक स्पेसिफ़िक हिस्सा है, एक मखसूस जगह है वहाँ की, तो यहाँ पर हमने एट यूज़ किया है. अगर तो जस्ट कराची की बात हो रही होती तो हमने यहाँ पर इन यूज़ कर देना था. अब क्योंकि यहाँ पर कराची की एक ख़ास जगह की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर एट यूज़ किया है. इसी तरह ही लिव्स एट हाउस नंबर 14 चर्च स्ट्रीट. ठीक है, यहाँ पर जस्ट चर्च स्ट्रीट की बात हो रही थी, बट उस स्ट्रीट की एक मखसूस बात बता दी गई है कि स्ट्रीट तो है बट 14 नंबर स्ट्रीट है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एट यूज़ किया है. आई होप गाइज आप लोगों को समझ आया होगा इन और एट का डिफरेंस. सो नेक्स्ट है बाय. बाय का मतलब होता है की तरफ से. नॉट लेटर देन, एट और बिफोर, एंड ट्रैवलिंग. यानी बाय कहाँ यूज़ होगा? ऐसा काम जो उसी वक्त पर हो रहा हो या उससे पहले हो गया हो या फिर ट्रैवलिंग की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है? बाय यूज़ करना है. जैसे कि ही हैड प्रॉमिस्ड, काम हो चुका है, टू बी बैक होम बाय 4 o'clock, तो यहाँ पर हमने बाय यूज़ किया है. वी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. ट्रैवल्ड, देखिए ट्रैवलिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमने बाय यूज़ किया है. वी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, वी ट्रैवल्ड बाय कार, वी ट्रैवल्ड बाय बस, कुछ भी हो सकता है. वी ट्रैवल्ड बाय अ कार, वी ट्रैवल्ड इन अ कार भी हो सकता है. वी ट्रैवल्ड इन हिज कार भी हो सकता है. अब यहाँ पर हमने बाय लगाया है, यहाँ पर हमने इन लगाया है, यानी कि इस सेंटेंस में इन भी यूज़ हो सकता है. ट्रैवल्ड के साथ हम इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? बाय हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमें पता नहीं है कौन सी कार है, लेकिन इन हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमें वेल नॉन हो उस चीज़ से, हमें पता हो कि कार किसकी है, कार कौन सी है. जैसे कि वी ट्रैवल्ड इन हिज कार, हमें पता है कि इसकी कार है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? इन का इस्तेमाल करेंगे. और जहाँ पर हमें पता नहीं है कि किसकी कार है, ये कौन सी गाड़ी है, तो वहाँ पर हमने बाय का यूज़ करना है. तो आते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट है फ्रॉम. फ्रॉम जो है वो डैश टू डैश यूज़ होता है, यानी कि कोई फ्रॉम किसी भी सेंटेंस में कब यूज़ होता है? जब हमें टाइम तो शो कराना होता है, बट उस वक्त जब कोई चीज़ शुरू हो रही होती है तो वहाँ पर हम फ्रॉम यूज़ करते हैं. तो फिर लेकिन उस सेंटेंस में टू भी आता है, जहाँ से काम शुरू हो रहा है और जहाँ तक ख़त्म हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम
मंडे टू फ्राइडे। अब यहाँ पर देखिए डैश टू डैश का मतलब क्या हो गया, डैश की जगह यहाँ पर मंडे एंड इस डैश की जगह यहाँ पर फ्राइडे। तो टू वहाँ पर ज़रूर आएगा जहाँ पर हम फ्रॉम यूज़ करेंगे जिस भी सेंटेंस में, क्योंकि ये जो है वक्त की शुरुआत को लेकर जो है यूज़ किया जाता है। द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट है द म्यूज़ियम इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM। ठीक है, तो यहाँ पर भी टू यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिंस। सिंस का मतलब होता है से, बट सिंस कहाँ पर यूज़ होता है, ये preposition of time, so it is used before a noun denoting a particular time is preceded by a verb in perfect tense। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंस है किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले यूज़ होता है और वो नाउन किसी भी जो है ड्यूरेशन का जो पर्टिकुलर टाइम होता है ना उसको शो करा रहा होता है। ओके, इज प्रेसिडेड बाय अ वर्ब इन परफेक्ट टेंस। और दूसरी बात क्या है कि सिंस जो है किसी भी परफेक्ट टेंस में ही यूज़ किया जाता है और इससे पहले वर्ब आता है। सिंस से पहले वर्ब आता है और उसके बाद में नाउन यूज़ किया जाता है। सो सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट पर है आई हैव बीन ईटिंग नथिंग सिंस येस्टरडे। आई हैव बीन मीन्स कि ये एक परफेक्ट टेंस है, ईटिंग एक वर्ब है और उसके बाद में हमने यूज़ किया है सिंस। येस्टरडे एक नाउन है। तो वही बात है सारी जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी कि क्या होता है, तो इस सेंटेंस में भी सारी वही चीज़ें हैं। सिंस जो है एक नाउन से पहले यूज़ किया गया है और वर्ब के बाद यूज़ किया गया है और एक परफेक्ट टेंस में ही यूज़ किया गया है। और येस्टरडे एक पर्टिकुलर टाइम भी बताया गया है। सो सेकंड है सेंटेंस शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे। सिंस मंडे से इल बीमार है। हैज़ बीन मीन्स कि ये एक परफेक्ट टेंस है, इल एक वर्ब है और मंडे यहाँ पर एक नाउन है और एक पर्टिकुलर टाइम भी है। सो इस सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया है, सिंस यूज़ किया है जो एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है फॉर। फॉर का मतलब भी से होता है, सिंस का मतलब भी से होता है, बट फॉर के कहाँ पर यूज़ होता है, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ होता है जो नंबर्स में होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम इन नंबर्स, जहाँ पर नंबर्स में होंगे, वक्त जो है नंबर्स में होगा, वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। देखिए यहाँ पर वक्त की तो बात हो रही है, आवर्स घंटे की तो बात हो रही है, घंटों की, बट एक टाइम लगा हुआ है नंबर्स के साथ, फॉर 2 hours। तो फॉर कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम नंबर में है। ठीक है, आई वॉज इन फ्रांस फॉर 2 months। यहाँ पर भी नंबर्स में है तो हमने फॉर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है बिफोर आफ्टर। ये तो बहुत इजी है। बिफोर का मतलब होता है से पहले और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। बिफोर और आफ्टर ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। सो इनके भी कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट पर है शी मेट देम द डे बिफोर यस्टरडे। शी मेट देम यानी कि वो इनसे मिली द डे बिफोर यस्टरडे। बिफोर का मतलब क्या है, यहाँ पर बिफोर का मतलब है से पहले, यानी कि यस्टरडे कल से पहले, पहले वाला जो दिन है वो इनसे मिली। सेकंड है इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक बिफोर दे वर मैरिड। तो यहाँ पर बिफोर का क्या मतलब हुआ, बिफोर का मतलब से पहले। अब देखते हैं आफ्टर। I will do this painting after some time। I will do this painting, मैं ये पेंटिंग कर लूँगी after some time, कुछ वक्त के बाद। ओके, तो ये था बिफोर और आफ्टर, बहुत ही इजी है ये तो। एंड लास्ट है हमारा बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब देखिए बिसाइड में जस्ट
एस का इजाफा करने से, एस को ऐड करने से कितना डिफरेंस आ गया इसके अंदर। बिसाइड का मतलब होता है के साथ, और बिसाइड्स जब हम एस लगा देते हैं बिसाइड के एंड पर तो इसका फुल मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसका मतलब होता है उसके अलावा। तो देखते हैं इनके सेंटेंसेस। फर्स्ट पर है बिसाइड का सेंटेंस, शी ऑलवेज सिट्स बिसाइड हर सिस्टर, यानी कि शी ऑलवेज सिट्स, वो हमेशा बैठती है, बिसाइड हर सिस्टर, इसकी बहन के साथ। सेकंड है शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस, शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश एंड फ्रेंच, वो बहुत सी लैंग्वेज दूसरी ज़बानें सीखना चाहती है, बिसाइड्स उसके अलावा इंग्लिश और फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच के अलावा भी वो दूसरी ज़बानें सीखना चाहती है। ओके गाइस, तो ये था आज की हमारी इस वीडियो में। हमने ब्रीफली डिस्कस किया प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो थे ये ऑन से लेकर बिसाइड्स तक, इनको हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपका कोई भी कन्फ्यूजन है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।